हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है वो है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमको एक ये प्रतिरूप दिया है और इसका ध्यान से हमें अवलोकन करना है। उसके बाद में ये जो रिक्त स्थान है इनको हमें भरना है। ये जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको हमें भरना है। अब हम इसका जब हम अवलोकन करते हैं तो यहां पर देखो 11 का स्क्वायर कितना है 1 2 1 121। अब यहां पर एक के बाद में जीरो लगाकर एक, यानी यहां पर एक जीरो लगाया है। तो यहां पर देखो आप इस 2 से पहले ये एक जीरो है और इस 2 के बाद में एक जीरो लगा दिया गया है। अब यहां पर देखो 1 0 0 1 का स्क्वायर, यहां पर आप देखो 2 से पहले यहां पर 2 जीरो लगा दिए गए हैं और 2 के बाद में 2 जीरो लगा दिए गए हैं। अब इसी प्रकार यहां पर आप देखो कितने जीरो दे दिए हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहां रिक्त स्थान पे कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4। यहां पर देखो 2 जीरो थे तो 2 जीरो इस साइड में और 2 के 2 जीरो उस साइड में है। तो यहां पर आप 1 2 3 ये 4 जीरो लगा दो और 2 के उस साइड में कितने जीरो लगेंगे 4, 1 2 3 और ये 4। अब यहां पर देखो कितने जीरो दिए हैं 1 2 3 4 5 6। 2 के इस साइड में कितने जीरो लगेंगे 6, 1 2 3 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6। ये लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमको दिया है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अब यहां पर एक ये प्रतिरूप दिया गया है, इसका हमें ध्यान से अवलोकन करना है और यहां पर जो छुटी हुई संख्याएं हैं, यहां पर देखो ये रिक्त स्थान ये रिक्त स्थान ये रिक्त स्थान ये रिक्त स्थान, जो छुटी हुई संख्याएं हैं उनको हमें प्राप्त करना है, उनको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रतिरूप दिया है इसका हमें ध्यान से अवलोकन करना है कि ये प्रतिरूप हमको क्या कह रहा है। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर। अगला देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या है यहां पर 7 का स्क्वायर। यहां पर आप देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर है। अब यहां पर देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां पर खाली जगह दिया है बराबर ये 21 का स्क्वायर। यहां पर कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस ये खाली स्थान दे दिया है और 3 का स्क्वायर बराबर ये 31 का स्क्वायर, इस खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये खाली जगह दे दी गई है बराबर और ये खाली जगह दे दी गई, इन दोनों जगहों में कौन कौन सी संख्या आएगी वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या दिया है यहां पर 3 का स्क्वायर। यहां पर आप देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ये जो 6 का स्क्वायर है 2 और 3 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 6, 1 और 2 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 2। अब यहां पर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी इस 2 से अगली संख्या दे दी गई है 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर देखो 2 और 3 को गुणा किया गया है, यहां पर लिखा गया है 6 का स्क्वायर और बराबर में 6 से अगली संख्या दे दी गई है ये 7 का स्क्वायर। यहां पर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 और 4 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 12 और यहां पर दिया 13 का स्क्वायर, यानी 12 से अगली संख्या दे दी गई है। अब यहां पर आ जाओ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहां खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी 4 और 5 का आप गुणा कर लो, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 20, यहां पर आएगा 20 का स्क्वायर, यानी खाली स्थान पर 20। 4 और 5 को जैसे देखो 3 और 4 को गुणा किया तो 12 आता है, 2 और 3 को गुणा किया तो 6, इसी प्रकार 4 और 5 को गुणा किया तो 20 का स्क्वायर। और यहां पर देखो 12 से अगली संख्या 13 है और 20 से अगली संख्या यहां पर 21 है। अब यहां पर देखो 5 का स्क्वायर और ये खाली जगह है 30 का स्क्वायर, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कौन सी संख्या को 5 से गुणा करें कि 30 आ जाए, तो वो है 6 को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 30, ये 30 का स्क्वायर और ये 30 से अगली संख्या आ गई है। अब 6 और 7 का स्क्वायर, तो 6 और 7 को गुणा करेंगे तो यहां कितना आ जाएंगे ये 42 और यहां पर कौन सी संख्या आएगी 42 से अगली संख्या, यानी ये
43 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार हम खाली स्थान की पूर्ति करेंगे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हम इस प्रकार करेंगे। ओके, चलो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अब ये संख्याएं हमको दी गई है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इन संख्याओं को बगैर जोड़े हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। इसी प्रकार 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इन संख्याओं को भी बगैर जोड़े हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम इनका बगैर जोड़े योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इन संख्याओं को गिन लो। 1 2 3 4 और 5, ये संख्या कितनी है? 5। तो यहां पर आप लिख दो ये 5, और इस 5 का आप कर लो वर्ग। 5 का कर लो आप वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है? ये 25। इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो कितना आएगा? 25। ये इनका योगफल है। इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को आप गिन लो। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं हैं? 10 बराबर ये 10, और 10 का हम कर लेंगे वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है? ये 100। ये योगफल। इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है? 100 है। इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को आप गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है ये? ये 12, और 12 का आप कर लो वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144। इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो 144 है योगफल। ठीक है, हो गए हमारे तीनों की तीनों सॉल्व। तो चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। दूसरा, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। बच्चों, हम जानते हैं यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगी। अब हम देखते हैं 49। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है ये 49। 49 है, ये एक वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या का वर्ग है? ये 7 का वर्ग है। 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब यह हुआ ये 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। अब हमें इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आप लिख दो 1 प्लस अगली विषम संख्या कौन सी है? 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस ये 11। 1 2 3 4 5 6 प्लस ये 13। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो इनका जो योग आएगा वो 49 आएगा। देखो 3 1 4 4 9 13 13 7 20 20 5 25 25 3 28 28 1 29 29 का 9 हासिल कर गया 2 2 1 3 3 1 4 ये 4 ये 49, यानी 7 विषम संख्याओं का ये योग है। इसी प्रकार दूसरा हमको क्या दिया है? 121। अब ये 121 है, ये भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगी। हमें 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस ये 13 प्लस 15 प्लस ये 17। कितनी होगी ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ये 19 प्लस ये 21 बराबर कितने आ जाएगा? 121। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी है? ये विषम संख्याएं हैं, और ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और ये 11 विषम संख्याएं हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब इन संख्याओं का हम योग याद करेंगे तो योगफल कितना आएगा? ये 121 आएगा। ओके, तो चलो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और इसका आसान सा हल था।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमको दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन को समझो और ध्यान दो। क्या पूछा है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। पहला 12 और 13, यानी 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, हमको यह ज्ञात करना है। जैसे पहला हमको यह पूछा है, ये 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, और ये 13 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है बराबर 144, और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब हमको यह पूछा गया है, ये 144 और 169, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उन संख्याओं को हमें गिनना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 144 से हम प्रारंभ करेंगे और कहां तक गिनेंगे, हम 169 तक गिनेंगे उन संख्याओं को। तब हमें पता चलेगा कि 144 और 169 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार मान लो हमको यह दिया है 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का ये स्क्वायर ये होता है 676। अब 625 और 676, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं वो हमको गिनकर बतानी पड़ेगी। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ भी नहीं, यहां पर आप देखो, ये 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, और ये है हमारा 100 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9801, और इसका होता है 100 का 10,000। अब हमें 9801 और 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हमें गिनकर बताना है कि इन दोनों वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो छूट गई है। ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में हम संख्याओं को गिनेंगे तो वो एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सूत्र हमको क्या कहता है, चलो देखते हैं हमारा सूत्र क्या है। इसको पहले साफ करते हैं। सूत्र है दो वर्ग संख्या n व n प्लस बीच दो n संख्याएं होती है। सूत्र क्या है हमारा, n+1, उनके बीच में जितनी संख्याएं हैं वो कितनी होती है, वो 2n होती है। ठीक है, दो वर्ग संख्या दी गई है।